पहली जीत कारफैक्स एबी का खूनी मरका। कारफैक्स एबी के सामने खड़े होकर हम सब ने गहरी सांसें लीं। पुराना चर्च सियाह संगमरमर से बना हुआ था, जिस पर वक्त की रौनकें और मौत की मुहर लगी हुई थीं। हवा में वही बो थी जो जोनाटन ने किले में महसूस की थी, मिट्टी, खून और पुरानी लाशों की मिलावट। चंद की सफ़ेद रोशनी चर्च के ऊपर एक अजीब सी चमक पैदा कर रही थी, जैसे वो खुद जिंदा हो। याद रखो हमारी हिकमत अमली, मैंने आखिरी बार सबको याद दिलाया। वॉन हेल्सिंग की आवाज़ में वो पख्तगी थी जो सिर्फ तजर्बे से आती है। कौनसी तुम ऊपर की गैलरी में छपकर हमारा इहाता करोगे। आर्थर तुम सीधे मुकाबले के लिए तैयार रहो। जोनाटन तुम डब्बों को तबाह करने पर तवज्जो दो। मैना तुम हमारे और इसके दरमियान ताल्लुक का जरिया हो। मैना ने हल्के से सर हिलाया, इसके हाथ कांप रहे थे। वो इंतज़ार कर रहा है और वो बहुत खुश है। इसे लगता है कि हम इसके जाल में आ गए हैं। तो फिर हम उसे दिखा दें कि जाल में कौन फंसा है, आर्थर ने अपनी तलवार की मुट्ठी मजबूती से पकड़ते हुए कहा। इसकी आंखों में लोसी की याद थी और उसी याद ने इसे पत्थर की तरह मजबूत बना दिया था। हमने चर्च का भारी लकड़ी का दरवाज़ा खोला। दरवाजे के पटखने की आवाज़ ने खामोशी को चीर डाला, जैसे हम किसी बड़े जानवर की नींद में खलल डाल रहे हों। अंदर की हवा ठंडी और बोझल थी, जैसे कब्रिस्तान की रातों में होती है। चर्च का दाखिली हाल वसी और खाली था। खिड़कियों से चांदनी की पतली सी धारें अंदर आ रही थीं, जो धूल के ज़र्रात को चमकाती थीं। फर्श पर पत्थर की सली थीं, जिन पर अजीब अलामत कुंदा थीं, वही अलामत जो जोनाटन ने ड्रैकुला के किले में देखी थीं। नीचे ताखाने में, मैना ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। वो वही है, अपने डब्बों के दरमियान सो रहा है, मगर सो नहीं रहा। वो जाग रहा है और हमारा इंतज़ार कर रहा है। सीढ़ियों उतरते वक्त हमारे कदम गूंजते थे। हर कदम एक खौफनाक गिनती की तरह लगता था। सीढ़ियाँ गहरी थीं, जैसे हम ज़मीन के पीप में उतर रहे हों। हवा में नमी बढ़ती जा रही थी और दीवारों से पानी टपक रहा था, जैसे इमारत रो रही हो। ताखाने में दाखिल होते ही हमारी सांसें रुक गईं। वहाँ दर्जनों डब्बे थे, वही डब्बे जो डेमेटर जहाज से आए थे। हर डब्बा लकड़ी का बना हुआ था, पुराना मगर मजबूत। और हर डब्बे के इर्द गिर्द मिट्टी बिखरी हुई थी, वही मिट्टी जो ट्रांसिल्वानी के किले से आई थी। खुदा की कसम, कौनसी ने सरगोशी में कहा, जो ऊपर गैलरी में अपनी पोजीशन संभाल चुका था। ये तो एक फौज के लिए काफ़ी पनाह गाहें हैं। वो सिर्फ एक के लिए नहीं हैं, मैंने जवाब दिया। वो अपनी सल्तनत के लिए तैयारी कर रहा है। हर डब्बा एक नया वेम्पायर पैदा कर सकता है। अचानक मैना चीखी, वो यहाँ है। हाल के आखिर में एक बड़ा साया उभरा। ये दीवार से अलग हुआ, जैसे सियाही पानी में घुल रही हो। साया घना होता गया, शक्ल इख्तियार करता गया और आखिरकार ड्रैकुला हमारे सामने खड़ा था। मगर आज का ड्रैकुला वो नहीं था जो जोनाटन ने किले में देखा था। आज वो अपनी पूरी ताकत के साथ था। इसकी आँखें दो सुर्ख चिरागों की तरह जल रही थीं। इसका चेहरा ज्यादा शैतानी लग रहा था, होंठ खून से सुर्ख थे। और इसके हाथ में वही पुरानी तलवार थी जिसका जिक्र जोनाटन की डायरी में था। आखिर तुम आ गए, ड्रैकुला ने कहा, इसकी आवाज़ गूंजती हुई, जैसे हाल के हर कोने से आ रही हो। मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। तुम सबको इकट्ठा देखकर खुशी हो रही है। एक डॉक्टर, एक शिकारी, एक गमज़दा महबूब, एक मांग वाला वकील। और मेरी मलका। मैना तुम्हारी मलका नहीं है, जोनाटन ने गुस्से से कहा। ओह मगर है, ड्रैकुला मुस्कुराया, इसके नोकीले दांत चमके। वो मेरी है, इसका ज़हन मेरा है, इसका दिल मेरा है, और जल्द ही इसका खून भी मेरा हो जाएगा। बातों से कुछ नहीं होगा, मैंने कहा अपनी सलीब आगे बढ़ाते हुए। आज हम तुम्हारी लानत को ख़त्म करने आए हैं। ड्रैकुला कहा लगाया। तुम कैसे ख़त्म करोगे? तुम तो खुद जानते हो कि मैं मर नहीं सकता। मैं सदियों से हूँ और सदियों तक रहूँगा। हर चीज़ की मौत होती है, आर्थर ने कहा अपनी तलवार हवा में लहराते हुए। और आज तुम्हारी मौत का दिन है। जैसे ही आर्थर आगे बढ़ा, ड्रैकुला ने अपनी तलवार उठाई। दोनों तल टकराएं और हाल में एक खौफनाक आवाज़ गूंजी।
आर्थर मजबूत था मगर ड्रैकुला में इंसानी से ज्यादा ताकत थी। ऊपर से कॉर्नसी ने चलाया। कॉर्नसी ने गोली चलाई। चांदी की गोली ड्रैकुला के कंधे से टकराई और उसने दर्द से चीख मारी। चांदी, तुमने चांदी इस्तेमाल की। सिर्फ आगाज है, कॉर्नसी ने कहा। दूसरी गोली तान ली। मगर ड्रैकुला तेजी से हरकत में आया। इसने अपना चोगा हवा में लहराया और कई चमगादड़ों में बदल गया जो हर तरफ उड़ने लगी। हाल तारीख हो गया, सिर्फ सुर्ख आंखें हर तरफ नजर आ रही थीं। जोनाटन, डब्बे ने चलाया। जोनाटन ने अपना थैला खोला जिसमें मुकद्दस मेज़बान के टुकड़े थे। वो एक डब्बे की तरफ बढ़ा मगर एक चमगादड़ इस पर हमला आवर हुई। मैना ने चीख मारी। नहीं। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और अजीब बात हुई, चमगादड़ रुक गई जैसे किसी नादीदा ताकत ने रोक लिया हो। तुमने मेरा कंट्रोल छीन लिया। ड्रैकुला की आवाज़ हैरत से भरी थी। मैना कांप रही थी, इसकी पेशानी पर पसीना था। मी ने तुम्हें रोक दिया। इस मौका को भांपते हुए ने अपना लहसन का हार आगे बढ़ाया। वापस जाओ शैतान। ड्रैकुला पीछे हटा मगर इसकी आंखों में गुस्सा था। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। आर्थर ने दोबारा हमला किया। इस बार इसकी तलवार ड्रैकुला के सीने के करीब से गुजरी। ड्रैकुला चीखा और इसका खून, सियाह और गाढ़ा, फर्श पर गिरने लगा। अब जोनाटन ने चलाया। जोनाटन ने मुकद्दस मेज़बान का टुकड़ा पहले डब्बे में डाला। डब्बा फौरन धुएं में बदल गया और एक खौफनाक चीख हवा में गूंजी। ड्रैकुला कांपा जैसे उसे खुद चोट लगी हो। एक हो गया, जोनाटन ने कहा दूसरे डब्बे की तरफ बढ़ते हुए। रोको उसे। ड्रैकुला चीखा। चमगादड़ों ने फिर हमला किया मगर कॉर्नसी की गोलियों और मैना की ज़हनी ताकत ने इन्हें रोके रखा। जोनाटन ने एक एक करके डब्बे तबाह किए। हर डब्बे के तबाह होते ही ड्रैकुला कमज़ोर होता गया। इसका जिस्म ज़्यादा शफ़ाफ होता गया, उसकी आवाज़ कमज़ोर होती गई। तुम मेरी मेहनत बर्बाद कर रहे हो, ड्रैकुला हानप रहा था। सदियों की मेहनत और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, ने कहा। जब आखिरी डब्बा तबाह हुआ तो ड्रैकुला ज़मीन पर गिर गया। इसका जिस्म धंधला रहा था जैसे वो गायब हो रहा हो। ये इख्तिताम नहीं है, उसने कहा। इसकी आवाज़ अब एक सरगोशी बन चुकी थी। मैना मेरी है और मैं वापस आऊँगा तुम सबको तबाह करके। इसका जिस्म मुकम्मल तौर पर गायब हो गया, सिर्फ इसका चोगा फर्श पर पड़ा रह गया। हम सब खामोश खड़े थे, सांसें फूली हुई थीं। फिर मैना गिर गई। मैना, जोनाटन ने उसे संभाला। मैना की आंखें खली थीं मगर देख नहीं रही थीं। इसके होंठ हल्के से हिल रहे थे। वो मरा नहीं है, सिर्फ कमज़ोर हुआ है और वो गुस्से में है, बहुत गुस्से में। हमने आज जीत तो ली है, कॉर्नसी ने कहा अपनी राइफल कंधे पर डालते हुए। हाँ, मगर जंग जारी है, ने कहा फर्श पर पड़े चोगे को देखते हुए। ड्रैकुला ने कहा था कि उसने पूरे लंदन में पनाहगाहें बनाई हैं। कारफैक्स एबी सिर्फ पहली थी। आर्थर ने अपनी तलवार जमीन पर मारते हुए कहा, तो फिर हम बाकी सबको भी ढूंढेंगे। जब तक वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो जाता, हम नहीं रुकेंगे। जोनाटन ने मैना को गले लगाया हुआ था। मैना, तुम ठीक हो? मैना ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, मगर मैं अब भी उसे महसूस कर सकती हूँ। वो दूर है, मगर वो वापस आएगा, और जब वो वापस आएगा तो वो सबसे पहले मेरे पास आएगा। हमने कारफैक्स एबी छोड़ी। बाहर सुबह हो रही थी, सूरज की पहली किरणें नमूदार हो रही थीं। मगर हम जानते थे कि ये सिर्फ एक मुख्तसर आराम है। ड्रैकुला अभी जिंदा था, वो नाराज था और वो अपना बदला लेकर रहेगा। और सबसे खतरनाक बात, वो अब मैना को निशाना बनाएगा। अगली किस्त में देखें, जहन की जंग, खून का रिश्ता और वो खौफनाक लम्हा जब मैना ने खुद को पहचानना बंद कर दी था।